पियाना। ब्रह्मा जी पियाना संग में विष्णु पियाना। भोले शंकर को संगे, भोले शंकर को संगे लाना जी। सेवा मारी मानो जी। गजानन बचनर पालन हारा जी। पूजा मारी मानो जी। बजरंगबली को संग, बजरंगबली को संग लाना जी। सेवा मारी मानो जी। गजानन बचनर पालन हारा जी। सेवा मारी मानो। बचनर पालन हारा जी। सेवा मारी मानो जी। गजानन बचनर पालन हारा जी। पूजा मारी मानो जी। सेवा मारी मानो जी। पूजा मारी बोले गणपति नाथ भगवान की। श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, हरि ओम। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की समस्त ग्रामवासी भक्तगण एवं देवी स्वरूपाय माता बहनों से निवेदन, आपके गांव साहिबपुरा में आज बहुत ही अच्छा दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ होने के लिए जा रहा है। सभी माता बहन अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करें और आरती का लाभ पुण्य प्राप्त करेंगे। वो श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती श्याम। पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। सभी गाइए प्रेम से।
बिहारी की। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे श्याम, पापियों को पाप से तार दे। जय हो श्याम प्यारे की। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राधे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। हरि ओम। मधुरी बोल जगपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल जगपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तार दे।
सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम शांति रेक्षम शांति पृथ्वी शांति राजा शांति रोष्टा सामा शांति सर्वगंग शांति। ओम शांति शांति सर्वगंग शांति नमो वयम। ओम मंत्र स्वांजलि पुष्प ले लें सभी हाथों में। हरि ओम जग्नेन यज्ञमजन्त देवास्ताने धरे वाणी प्रथमन् सन्नते अनागम महिमानं सचन्द्र जत्रे पूर्वे सद्य सन्ति देवः। नीचे रख दो पुष्प ले लो हाथ में नीचे रख दो आरती करो। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम नासगन्धि पुष्पाणि यतार्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वराय नमः। श्रीमद्भागवत शास्त्र मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की। श्री वाके बिहारी लाल की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। श्री गोपीनाथ भगवान की। श्री देव नारायण भगवान की। व्यास जी महाराज की। सनातन धर्म की। गौ माता की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी माता बहन सभी भक्तजन अपना स्थान ग्रहण करें और आज आप चौथे दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही पुण्य का अवसर है। कार्तिक महीना कितना पवित्र महीना है। उस पवित्र मास में आप वैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा
श्रवण करने के लिए जा रहे हो, आपका बड़ा ही सौभाग्य है। देखिए, भागवत कथा ज्ञान का भंडार है, इसलिए इसको प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना हमारा सभी का कर्तव्य है। ओम गजाननं भूतगणाधीसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अतुलितवल्लभं शैलादयं धनुजीवं कृशाननं ज्ञानिनामग्रण्यहं सकले गुणनिधानं वानरांदीशं रघुपतिव्रतजातं नमामि। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यासदेव सुखदेव श्री सौनक सूत प्रणाम। बारे बारे करे प्रेम से पूर्ण होए सब काम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, वहाँ डाले डाले और पाते पे श्री राधे राधे होए। आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम। मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय जय राधे श्याम। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अभी चतुर्थ दिन की आप श्रीमद् भागवत कथा शुभ आरंभ होने जा रही है। 5 मिनट कहते हैं बाघ
में माली, जब तक बाग में माली नहीं होगा ना तो हरा भरा बगीचा सूख जाएगा। और ससुराल में साली नहीं है ना तो ससुराल भी सूनी है। और भोजन में थाली, अगर भोजन में आपके पास थाली नहीं तो उस भोजन का भी कोई महत्व नहीं। और कीर्तन में ताली, इसलिए तालियों की सेवा करते हुए जो श्रीमद भागवत कथा श्रवण करते हैं ना, उनकी हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए 2 मिनट गोविंद के नाम का अपनी वाणी में ऐसा अमृत बोलिए कि राधे नाम का आपके मन में भाव आ जाए। हो अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। बोली बड़े अनमोल रसना, राधे राधे बोल। सभी गाइए प्रेम से जय हो श्याम प्यारे की। हरि बोल। बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु डुलारे, राधा जी वृषभानु डुलारे। श्री राधे। तो अक्षर आधार जगत के, तो अक्षर
पर कोड़े चलाए जाते हैं, उसे ताम्र नरक में ले जाकर तांबे की भूमि है, तांबे की भूमि पर गर्म करवा देते हैं, लाल हो जाती है, और उस तांबे की भूमि पर प्राणी के वस्त्र उतार दिए जाते हैं। वस्त्र उतार के उस पर लिटा दिया जाता है। प्राणी चीखता है, चिल्लाता है, पर उसके प्राण नहीं निकलते। अभी कुछ भक्तजन कहते हैं, महाराज अभी हम यहाँ जब प्राणों को छोड़ देंगे ना, तो इन नरकों को भोगेगा कौन? अरे जो ये शरीर हमारा यहाँ पर है ना, वही शरीर यमपुरी में विराजमान है। आप अपने प्राणों को यहाँ छोड़ के जाओगे, शरीर को छोड़ के जाओगे, तो ये प्राण यमपुरी में उस शरीर में विराजमान हो जाते हैं, और यम के दूत आपको याद दिला दिला कर सजा देते हैं। इसलिए हमें बचना है। कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमें नरक में ना जाना पड़े। हमेशा अपने इस मन को भगवान गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। केवल हम तो दीन बंधु दीनानाथ आपके हो गए। आप जाने आपका काम ऐसे अगर आप अपने जीवन को चलाओगे तो नरकों में जाना नहीं पड़ेगा। एक नरक है अंधतामेश, जो पराये धन को हड़पता है। किसी ने पराये धन को हड़पना, चोरी करना, डकैती करना, उसको ले जाते हैं अंधतामेश नरक में। उसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी प्रकार का उसमें प्रकाश नहीं है। उसमें जीव को ले जाकर पटक देते हैं, छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं, जीव चिल्लाता है, चीखता है, कौन सुने उसकी। फिर हमके दूत याद दिलाते हैं, तुमने कर्म भूमि में क्या किया था, याद करो। अब कितना पुण्य किया है आपने, वो पुण्य उनके पास एक पूरी डायरी रहती है, उसमें गिनाते हैं तुमने ये कर्म किया है, तो प्राणी को स्वीकार करना पड़ता है हमने ये कर्म किया है। इसलिए ये मत सोचना हम जितना बुरा कर्म करें तो ये जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के पास एक एक चीज का लेखा जोखा है। जितना आप पुण्य कमा रहे हो ना, भागवत कथा में आ रहे हो, अपना अमूल्य समय दे रहे हो, व्यवस्थाएं संभाल रहे हो, तो ये हो गया पुण्य। और ये पुण्य आपका कोई बांट नहीं सकता। जमीन होगी तो भाई बांट लेंगे, पढ़ाई होगी तो आपके काम आएगी, पुण्य करोगे तो आपके काम आएगा। लेकिन पाप ऐसा है कि वो आदमी को भवसागर में डुबा देता है। इसलिए पाप नहीं करें, हमेशा पुण्य कर्म करते रहें। ये बस्ती माता में जो भी कथा चल रही है, जितना आप पुण्य कमा रहे हो, आज है वैकुंठ चतुर्दशी और इस पुण्य में आप कथा सुनने आए हो, इसका फल 4 गुना हो गया। जो आप तीर्थ में कथा सुनते हो उसी का पुण्य आपको आज इस कथा में मिलेगा। यही तो सोचने की बात है। आप मंदिरों में भी आते हो, दर्शन भी करते हो, भगवान को ढोक भी लगा रहे हो, वस्त्र भी पहना रहे हो ब्राह्मणों के लिए, लेकिन कथा में जब मालूम है ये वैकुंठ चतुर्दशी पर हमें कथा सुनने को मिल रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है आपका। ये सब मन के विचार हैं। और एक नरक है कुंभी पाक नरक। कुंभी पाक नरक में कौन जाता है? जो व्यक्ति ब्राह्मण संत, कोई भी ब्राह्मण संत और भगवान, आजकल तो भगवान को भी धोखा देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जब भगवान को नहीं छोड़ते तो हम तुमको इंसान कैसे छोड़ेंगे। जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं कि ये ब्राह्मण हैं, उनसे घृणा करते हैं, भगवान के मंदिर से घृणा करते हैं, मंदिर के सामने तो मुख भी नहीं करते, सीधे निकल जाते हैं। ये नहीं पता उनको मंदिर है ठाकुर जी का, 2 मिनट भगवान को झुक जाएं। अरे आप झुकोगे तो भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपकी सद्बुद्धि आएगी, भगवान आपका शुभ कार्यों में मन लगाएंगे।
लेकिन भगवान का मंदिर है, इधर देखना तो क्या, इधर तो मुख भी नहीं करते। ऐसा करोगे ना तो उनके लिए एक नरक है, कुंभी पाक नरक। उसमें प्राणी को यम के दूत ले जाते हैं, उसमें एक यम का दूत एक कुल्हाड़ी ले लेता है और प्राणी को उल्टा लटका देता है। प्राणी के जैसे पेड़ को काटते हैं कुल्हाड़ी से, ऐसे उसका प्राणी को काटते रहते हैं। प्राणी चीखता है, चिल्लाता है, कौन सुने उसकी। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना है कि हमें उन नरकों में ना जाना पड़े। एक नरक है काल सूत्र। काल सूत्र नरक में कौन जाती है? जिन्होंने पराई स्त्री का गमन किया हो। पराई स्त्री आज के समय इतना बिगड़ गया, टीवी और मोबाइल ने इतना समय बिगाड़ दिया कि हमारे नव युवक भाई बहनों को तो समय ही नहीं कथा सुनने के लिए। इसलिए तो हो रहे हैं अपराध। अखबार में रोजाना न्यूज आती रहती है। अरे जब आप कथा में सत्संग में भाग नहीं लोगे, जब तक आपका मन पवित्र होगा कैसे? रात और दिन आप मोबाइल लेके बैठे रहोगे, उसमें फिल्मी गाने सुनते रहोगे तो ज्ञान कहां से आएगा? यही उनको भी नरक में जाना पड़ता है जो पराई स्त्री गमन करता है। पराई स्त्री गमन करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें हजारों मन तेल है। हजारों मन तेल को गर्म करवाते हैं और उस तेल में उस प्राणी को डाल देते हैं। चीखता है, चिल्लाता है, पर प्राण नहीं निकलते। और ऐसे ही 28 प्रकार के नरक हैं। इतना टाइम नहीं विस्तार से बता सके तो श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, महाराज जाने में अनजाने में किसी ना किसी से कोई ना कोई अपराध तो होता ही है, फिर इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? तो उन्होंने एक कथा और सुनाई, अजामिल ब्राह्मण का उपाख्यान। देखिए, आप सुबह माता बहनों को 5 ब्रह्म हत्याएं रोजाना लगती हैं। जब सुबह सुबह आप झाड़ू निकालती हैं ना, तो जितने भी कीटाणु मरते हैं वो एक हत्या आपको नित्य प्रति अभी भी लगती है। और पानी के जो बर्तन भरते हैं ना, उसके नीचे हम एक मिट्टी की वो रखते हैं जिसके ऊपर बर्तन रखा जाता है, उसके नीचे आ जाते हैं कीटाणु, तो वो मरते हैं तो वो दोष लगता है माता बहनों को। और तीसरी हत्या लगती है जो ईंधन लाते हैं ना, कंडा लकड़ी, उनमें पड़ जाते हैं कीड़े और उनसे आप भोजन बनाते हो तो वो दोष लगता है माता बहनों को। और चौथी ब्रह्म हत्या लगती है माता बहनें ना, ये सबसे ज्यादा जुआ खटमल मारती है ना। हम निधानी चलेंगे लहसुन की। अब लहसुन में तो नहाने को टाइम ना धोने का टाइम, सुबह सुबह लिया भोजन बना के सुबह सुबह जाती है माता बहन, शाम को 5 बजे तक निधानी करती है प्रेम से। अब उनके बेचारियों के जुआ पड़ जाती है। आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, आप तो कथा में आ रही हो, आपको तो सत्संग है, स्नान कर रही हो, लेकिन भगवान ने जिनको 24 घंटे दिए हैं और वो घर पे बैठ के आलस में आराम से सो रही हैं, निंदा बुराई कर रही हैं, उनके लिए ये नरक बनाया है। उनके लिए भी नरक बनाया है। तामे एक भूमि है, उस खंबे को गर्म करवा देते हैं और उस खंबे से आलिंगन करवाते हैं, प्राणी चीखता है, चिल्लाता है। इसलिए जुआ खटमल भी हमें नहीं मारनी, नित्य स्नान करोगे तो जुआ पड़ेंगी नहीं। और सुखदेव भगवान ने कहा तो इन नरकों से तो बच नहीं सकते, तो उनके लिए उपाय बताया है। जब आप भोजन बनाओ ना, तो 5 ग्रास भोजन अग्नि पर आप भोग लगाओ, उससे पहले भोजन करना नहीं है। भोजन बनाने से पहले आपको स्नान करना आवश्यक है, उसके बाद में भोजन बनाइए। भोजन बनाओ तो मन में भाव ऐसा होना चाहिए, ये भोजन हम बना रही हैं ना, ये अपने लिए नहीं,
ना अपने बच्चों के लिए, ये तो श्री ठाकुर जी महाराज के लिए हम भोजन बना रहे हैं। तो आपका मन गोविंद की कथा में लगेगा, पूरा दिन मंगल में जाएगा। प्रात समय फिर वो नाम लीजिए मंगल में दिन जाए। जब भगवान का नाम आपसे स्मरण होगा ना, तो पूरा दिन आपका मंगल में ही जाएगा। लेकिन सुबह सुबह तो जगते हैं ना, तो माता बहनों ने अपने बालकों की आदत बिगाड़ रखी है। कहते हैं बेटा 8 बज गए 9 बज गए उठ जाओ, और सुबह सुबह उनको देते हैं चाय का प्याला। सुबह सुबह भगवान के दर्शन नहीं, चाय के दर्शन। तो बालकों में महान कहां से बनेंगे? सबसे पहले गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो बालक को 1 नंबर का संत बना दे, विद्वान बना दे और भगवान का भक्त बना दे। कल की कथा में सुना ना, 5 वर्ष की आयु में माता सुमति ने ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति करवाई, क्योंकि सबसे गुरु माँ ही होती है। दूसरा गुरु होता है बालक का पिता। अब पिता को टाइम नहीं, लेकिन माँ तो घर पे रहती है, बालक को सुंदर संस्कार दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को रामायण का अनुसरण करवाना भी जरूरी है। राम कथा भी आएगी। भगवान ने कितनी सुंदर मर्यादाओं का पालन किया है। सुबह सुबह उठते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आज सुखदेव महाराज ने कहा उसके लिए है एक अजामिल ब्राह्मण का व्याख्यान। जाने में अनजाने में किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। उसके लिए उन्होंने अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाई। ब्राह्मण बहुत विद्वान है, नित्य प्रति भगवान की सेवा करते हैं। एक दिन उन्होंने विचार किया कहीं हम जंगल में चलते हैं शिकार खेलने के लिए। अजामिल ब्राह्मण इतने सत्संगी हैं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करते, जब तक पानी भी नहीं पीते। पर कहते हैं कभी कभी दृष्टि दोष भी लग जाता है। उन्होंने वेश्याओं को एक कामी पुरुष के साथ में देखा, तो उनका मन हो गया चलायमान। मन चलायमान हुआ तो वो भी घर वेश्याओं को लाने लगे, मांस भक्षण करने लग गए, ब्रह्म तत्व को खो दिया। जो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। ब्राह्मण का कर्म लेना ही लेना नहीं है, देना भी है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। ब्राह्मण के भी 6 कर्म हैं। पहले वेद पढ़ना, फिर वेद पढ़ाना। पहले दान करना, फिर दान लेना। पहले भोजन करना, फिर किसी ब्राह्मण संत को भोजन कराना। ये सब ब्राह्मण के ही गुण हैं। बहुत से कह देते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम दान करेंगे तो हमें तो पाप लग जाएगा। अरे ब्राह्मणों का कहीं उल्लेख नहीं दिया है कि आप दान करोगे तो पाप लगेगा। हमारा भी कर्म है, जब हम करेंगे कैसे, जब हम दान पुण्य नहीं करेंगे। हमें भी दान पुण्य करना चाहिए। इसलिए अजामिल ब्राह्मण को दोष लग गया, तो वो गणकाओं को आके रखने लगा, ब्रह्म तत्व खो दिया। अब तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। एक दिन उनकी नगरी में आए संत। जब नगर में संत ब्राह्मण आते हैं ना, तो यही पूछते हैं भैया ऐसे कोई स्थान बताओ जिसमें हम निवास कर सकें, हमारे रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो जाए, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। फिर नगर में तो सब तरह के लोग रहते हैं, कोई तो मजाक ही करता है, कोई सही मार्ग बता देता है कि आप इनसे मिल लीजिए, आपकी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कोई मजाक करने वाले मिले तो उन्होंने कह दिया आपके लायक घर है तो अजामिल ब्राह्मण का। अब अजामिल ब्राह्मण तो नंबर 1 का डकैत बन गया, काली पट्टी बांध के घूमता है। अजामिल ब्राह्मण के यहाँ आए संत, तो अजामिल ब्राह्मण तो गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। उनकी जो धर्मपत्नी है ना माता, वो बहुत सुशील है, संस्कारवान है। घर को घर नहीं,
इन माता बहनों को ही घर कहते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी की भी दो सवारी हैं, एक तो उल्लू पे आती है और दूसरी आती है गरुड़ पे। अब उल्लू पे बुलाओगे तो आपका धन का नाश होगा, और गरुड़ पे बुलाओगे तो आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं आएगी। इसलिए माता बहनों को भी अपने गृह कार्यों में ऐसा कोई दोष ना लगे कि जिनसे उनको पाप लग जाए। इसलिए भगवान की सेवा अर्चना प्रेम से करो। कोई भी साधु संत आए तो उनकी भी आपसे चाहे 1 रुपया की श्रद्धा है तो उनके लिए दान पुण्य दीजिए। आपके पास 2 दाने अन्न के हो तो दे दीजिए उनके लिए। अगर आपकी भोजन प्रसाद कराने की सामर्थ्य ना हो तो जल का लोटा उनके लिए पिला दीजिए। तो उनकी पत्नी बहुत धार्मिक हैं। उन्होंने झटपट से वहां कहीं अंडे के छिलके पड़े हैं, कहीं मांस मीट शराब की बोतलें पड़ी हैं, तुरंत उनकी धर्मपत्नी ने पूरा घर साफ किया, गंगा जल से छींटे लगाए और संतों के लिए आसन बिछा दिया। आइए महाराज कहाँ से आए? कहने लगे हम यहीं से अयोध्या नगरी से आए हैं। कहने लगे महाराज आपका कैसे आगमन हुआ? कहने लगे हमें देवी भोजन कराइए, हम 3 दिन से भोजन नहीं किया, हम पद यात्रा में चल रहे हैं। कहने लगे महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं आपको भोजन कराने के सामर्थ्यवान नहीं। कहने लगे क्या हुआ? कि मेरे पति अवश्य भोजन करते हैं, इसलिए मेरा धर्म भ्रष्ट कर रखा है। आप आटा सामान लीजिए, स्वयं भोजन बनाओ और आत्मा को संतुष्ट करो। आज संतों ने आटा सामान लिया, भोजन प्रसाद किया, आत्मा को संतुष्ट किया। कहने लगे आपके पति क्या करते हैं? कहने लगे वो तो 1 नंबर के डकैत बन गए, वेश्याओं को लाकर रखते हैं। इतने में अजामिल ब्राह्मण आ गए। कहने लगे ये फक्कड़ यहाँ क्यों बैठा रखे? संत कहने लगे भैया यहाँ पे आओ, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, नहीं आपके झोली कमंडलों को भी रख लूंगा। कहने लगे ब्राह्मण देव हमने आपके घर पे भोजन किया है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कहने लगे क्या दोगे आप? कहने लगे आपके कितने पुत्र हैं? कि 9 पुत्र मेरे हैं। तो 10वां पुत्र आपकी पत्नी के गर्भ से होगा, वो गर्भवती हैं, उनका नाम नारायण रख लेना तो आपका अंत समय उद्धार हो जाए। पहले जो नाम रखते ना हम अपने बच्चों के, तो वो ऐसे ही रखते, नारायण घनश्याम मुरारी त्रिपुरारी मोहन, ऐसे भगवान के नाम रखते, राम श्याम। और अब तो ऐसे इंग्लिश नाम ढूंढ के लाए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। रिंकू टिंकू पिंकू सिंकू, जन कहां से नाम आ रहे हैं। अरे पहले भगवान का नाम रखते तो बड़े बूढ़े बड़े प्रेम से उनका उद्धार हो जाता, पर अब तो नामों को भी चेंज कर दिया। समय ही ऐसा आ गया। एक सेठ जी की 4 कन्याएं थी। उन्होंने पहली बेटी का नाम रखा गंदा, और दूसरी बेटी का नाम रखा टूटी, तीसरी का नाम रखा फटी, और चौथे का नाम रख लिया पिंचर। सेठ जी बड़े चालाक थे। अब कोई संत ब्राह्मण वहां आए तो संत ब्राह्मणों को देख के तो आप आदर करोगे। संत ब्राह्मण भगवान स्वरूप होते हैं। तो संतों को देखकर अपनी बड़ी बच्ची को आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण आए कि गुरुजी आप आए हो ना, तो आपके लिए आसन तो बिछाना ही पड़ेगा। कहने लगे टूटी खाट लेके आओ, क्योंकि बड़ी बच्ची का नाम टूटी रखा उन्होंने, तो बच्ची को आवाज लगा रहे हैं टूटी खाट लेके आओ। अब बेचारे पंडित जी घबरा गए, खाट मंगाएंगे तो टूटी, उस पे बैठने का फायदा क्या? कहने लगे नहीं नहीं रहने दो, हम तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। अरे गुरुजी आप आए हो ना, तो हमें दोष लगता है बिना आसन के बैठाने पे। जब संत ब्राह्मणों को आप बिना आसन के बैठाओगे ना, तो पूरा पुण्य छीन
आपके पास से चला जाएगा। इसलिए आसन जरूर बिछाएं घर पर, बिना आसन के मत बैठाना कभी। कहने लगे तो दरी मंगवा देते हैं, दरी बिछा देते हैं आपके लिए। तो दूसरी बच्ची के लिए आवाज लगाई, फटी दरी लेके आ। तो पंडित जी और ज्यादा घबरा गए, ये तो दरी भी फटी मंगा रहा है, इसके घर में कुछ साजा है या नहीं, सब कुछ टूटा है। कहने लगे सेठ जी आप बहुत गरीब हो, इसलिए कोई बात नहीं है, हम तो नीचे बैठ जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहने लगे नहीं नहीं, आप इतनी गर्मी में आए हो, मई और जून का महीना, कितनी गर्मी पड़ती है, इस गर्मी में तो प्यास तो अवश्य लग रही होगी आप। कहने लगे सेठ, अब गुरुजी ने सोचा अगर ये पानी पिला देना तो सबसे बढ़िया है, मैं तो बहुत प्यास लग रही है। तो तीसरी बच्ची को आवाज लगाने लगे, गंदा जल लेके आ। पंडित जी और घबरा गए, गंदे जल से क्या हमारी सांसों को अवरुद्ध करवाएंगे, वो तो गले में ही अटक जाएगा। कहने लगे नहीं नहीं सेठ जी आप तो रहने दो, हम तो पानी अभी जाएंगे जब पी लेंगे रास्ते में। कहने लगे तो फिर आप जा रहे हो? कहने लगे हाँ आप क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। तो चौथी बच्ची को आवाज लगाई, पिंचर स्कूटी लेके आ। पंडित जी कहने लगे पिंचर स्कूटी, अरे रहने दो, यहाँ तो मेन हाईवे, मांगरोल के लिए जाओ चाहे शीशवाली के लिए, यहाँ तो बसों से ही चले रहेंगे, उसको कहाँ खींचेंगे पिंचर को। ऐसा नाम रख लेना तो बिना भगाए भाग जाएंगे। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते आज 88 वर्ष की आयु हुई, 88 वर्ष की आयु में यम के दूत लेने के लिए आए, और सबसे ज्यादा प्रेम होता है बड़े पुत्र से या सबसे छोटे पुत्र से। उन्होंने कहा नारायण मेरी रक्षा करो, तो यम के दूत वहां से भाग गए। तो नारायण को बुला रहा है, तो आपकी बस्ती नगर में यम के दूत विचरण कर रहे हैं, आप भी भगवान का नाम स्मरण करो, नारायण को गाओगे तो यम के दूत यहाँ से भी चले जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय हो हरि हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। जय हो श्याम प्यारे की सभी गाइए प्रेम से जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
राघवेंद्र सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राम का नाम लेने की सामर्थ्य नहीं है कवियों की वाणी में, और राम नाम से शिला जो तर गई पानी में। भगवान का नाम तो इतना सामर्थ्यवान है, अगर आप राम नाम का अक्षर लिखोगे तो उसको जल में पटक दोगे तो वो भी तैरने लग जाएगा। इसलिए आप तो खूब भगवान का नाम लो, देखो संसार वाले आपका क्या बिगाड़ते हैं। इसलिए भगवान का नाम कभी नहीं भूलना, और दुसंगत में जाना पड़े ऐसा कभी प्रयास मत करना। एक बार एक डोकरी थी, 80 वर्ष की हो गई। अब जब ये डोकरी हो जाती है बड़ी बूढ़ी नहीं, तो उनके भगवान का नाम नहीं निकलता, माया सोचती है। माया हमें छोड़ती नहीं, बंधनों में बांधती है। इसलिए 80 वर्ष की डोकरी, उसके थे 2 पुत्र। तो उसके पुत्र चाहते, हमारी मैया है ना, ये मैया भगवान का नाम नहीं लेती, और ये अंतकाल जब मरेगी ना तो इनको यम के दूत लेने आएंगे, तो इनको नरक में जाना पड़ेगा। अब कैसा प्रयास करें जिससे भगवान का नाम लें। उन्होंने खूब प्रयास किए, भगवान के मंदिर में नहीं जाती कभी, ना तो कभी कथा सुनने आती। तो उनके पुत्रों ने एक काम किया, एक जो लकड़ी के हल होते थे ना, पहले ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से चलाते, तो वो एक लकड़ी का हल वो अपने घर के सामने पटक दिया कि हर कहेगी तो भगवान का नाम निकलेगा इसके मुख से। तो बेचारी मैया 80 वर्ष की उठी तो सही, और उठ करके सुबह सुबह जैसे ही घर के बाहर निकलने लगी तो उस हल से टकराई और गिर गई, उसके पैर भी टूट गया। फिर भी कहने लगी, ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी किसने पटक रखी है। फिर भी हर का नाम तो उसके मुख से नहीं निकला। अगर आपके गुरुजी ने सौगंध खवा रखी है भगवान का नाम लेना अपराध है, तो कभी मत लेना। भगवान के नाम में तो ये सामर्थ्य है, आप अगर बीच समुद्र में एक पत्थर फेंकोगे विश्वास करके तो भगवान पार लगाएंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, 6वें स्कंद को प्रणाम करके 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। समय प्रिय सुयद्यनं ब्रह्माणि भूतानां भगवानं स्वयं इंद्रार्थे दैत्यवदनं विषमो यथा। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देवता भी आपके पुत्र हैं, दानव भी आपके पुत्र हैं, फिर देवताओं को बचाते क्यों हो, दानवों को मारते क्यों हो। भगवान ने कहा, नारद जी ना तो किसी को हम मारते ना किसी को बचाते, तो कर्म है उनके। कहने लगे आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भगवान कभी किसी को नहीं मारते, मरने बचने का काम तो स्वयं हम करते हैं। कहने लगे एक बार पांडवों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में प्रश्न यही आया, सबसे पहले पूजा का अधिकारी किसको बनाया जाए। तो उसमें यही जवाब आया कि सबसे पहले पूजा का तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने यही कहा, सबसे पहले पूजा के अधिकारी हैं तो भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा की जाए। तो शिषपाल वहीं बैठा है। शिषपाल तो भगवान को गाली पे गाली देता है। आज के समय में आप भगवान से शत्रुता भी तो नहीं कर सकते। देखो जिन्होंने भगवान से शत्रुता की है ना, उन्हें स्वर्ग मिल गया, लेकिन भगवान से शत्रुता दुश्मनी करने के लिए ताकत चाहिए पूजाओं में जब जाके की जाती है।
ना तो अब मित्रता होती है ना शस्त्र थोड़ी होती इनके ये छोड़ दिया। वो 7 बार चरणों में विलीन हो गए। हे नारद, ये आप सीढ़ी से नहीं रहती है। इसलिए कहने लगे घृणा का दे भगवान के लिए करते हैं मान हम वरदान वरदान मांग ना 12 महीने में किसी शस्त्र से ना में मरु ना रात बच सकते हो क्या? तो इसलिए यही ऐलान कर उन पान की तो आज हे अपनी से नारायण नाम कैसे गा ने भगवान उनके आज नारायण नारायण लेना है। जीवित रहे बड़े आए